नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अध्यात्म क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अध्यात्म दो अक्षरों से बना है, अध्यय और आत्म, अर्थात स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को जानना। इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए आपाधापी की ज़िंदगी जी रहा है। वह इसी ज़िंदगी को अपनी बेटर लाइफ समझता है। उसे पता ही नहीं कि ज़िंदगी का वास्तविक सुख अपने अंदर की शांति है, जिसे इंसान अध्यात्म द्वारा ही पा सकता है। अध्यात्म एक दर्शन है जो हमें स्वयं की शक्तियों की पहचान कराता है। बिना मानसिक चेतना और साधना के अध्यात्म को जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरे अर्थ में यह कह सकते हैं कि अध्यात्म से हमें वह ज्ञान मिलता है जो हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जाता है। यह हमें भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना सिखाता है और यह हमें स्वयं के अहंकार को हटाने में मदद करता है। तभी हम स्वयं को पहचान पाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान बताया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि यह एक अनुभव है जिसे किया जा सकता है। जब इंसान ध्यान लगाता है, मंत्र जाप करता है और ब्रह्मांड के सिद्धांतों का अनुसरण करता है, तो गुरु की कृपा से इसे हम आशीर्वाद द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभूति के माध्यम से हृदय में जागृत होता है। इसमें कुछ नियम होते हैं, आयाम होते हैं, कुछ दिनों की साधना होती है। सुबह और शाम को आसन लगाकर ध्यान लगाना, अपने इष्ट देवता को शक्ति प्रार्थना करना, मन ही मन उनसे कामना करना कि इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें सकारात्मक ऊर्जा दें, जिससे हमारा काम बन सके। और इसमें योग शक्ति द्वारा भी परमात्मा के दर्शन या परमात्मा तक पहुंचने की विधि का अनुसरण किया जाता है। योगी व्यक्ति योग साधना करते हैं ताकि आंतरिक विकास हो सके और परमात्मा की खोज में भटकना ठीक नहीं, इसलिए वे स्वयं का ध्यान करते हैं, अपने अंदर ही परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर एकल जिंदगी जीना ही अध्यात्म है, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। यह वास्तव में अध्यात्म हमें सुखमय जीवन जीना सिखाता है। यह मानव को असली शांति प्रदान करता है और जीवन में वास्तविक सुख का अनुभव करवाता है। आज का व्यक्ति आपाधापी भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त है। वह इसे ही अपना लाइफ समझता है। यह सुख क्षणिक मात्र है जो जीवन नष्ट कर देता है और अंत में परमात्मा की खोज में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जाया करता है। कोई कितनी भी अच्छी वस्तु या टॉपिक क्या ना हो, इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। अध्यात्म के द्वारा तनाव दूर किया जा सकता है। जिनके मन में सुसाइड करने की इच्छा आती है, उनका मानसिक संतुलन कायम रहता है। इम्यूनिटी में इजाफा होता है, क्योंकि व्यक्ति जब अध्यात्म के पथ पर चलता है तो वह बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत होने से वह संयमी जीवन जीने लगता है। उसकी इच्छाएं नियंत्रण में रहने लगती हैं। यह लंबी उम्र में भी सहायक है, क्योंकि बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, मानसिक दबाव तनाव कम रहते हैं, तो शरीर की जो उम्र है वो बढ़ने में भी कामयाबी मिलती है। खुशहाल पारिवारिक जीवन, जो लोग रिश्ते को संभाल पाने में असफल होते हैं, अगर वे आध्यात्मिक पथ पर चलें तो वे अपने पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बनाना सीख जाते हैं और खुशहाल रहते हैं। जहाँ पर संतुष्टि होगी, संतोष होगा, वहाँ पर खुशहाली ज़रूर होगी। शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। जो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वे परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं, उनके तार लग चुके हैं, उनके चेहरे पर भाव तृप्त होने लगते हैं। अध्यात्म का एक नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपको सही गुरु ना मिले या आप गलत तरीके से अध्यात्म के पथ पर चले हैं, स्वयं द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हो सकता है कि आप उसमें संतुष्टि ना पाएँ, आप एकल जीवन जीना शुरू कर दें और भौतिक सुख सुविधाओं से भी वंचित रह जाएं। तो यह एक नुकसान है। अगर देखा जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलकर ही व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करता है।
सफलता ये नहीं कि आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, अरबों रुपए कमा लिए। सफलता जितने भी विषय हैं मानव जीवन के, चाहे वो पढ़ाई है, नौकरी है, व्यवसाय है, परिवार है, समाज है, आप स्वयं हैं, कानून है, कार्य है, जितने भी जो भी आयाम हैं मानव जीवन के, उसमें कामयाबी पाना, हर एक विषय में कामयाबी पाना ही कामयाबी होती है। एक कुएं को खोदोगे तो आप ज़रूर उसकी गहराई बढ़ा सकते हो, पर आपके दूसरे कुएं रह जाएंगे। धीरे धीरे करके आप और कुओं की तरफ भी ध्यान दो। उनकी खुदाई भी जब ईश्वर ने आपको करने के लिए दी है तो उनकी तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है। आध्यात्मिक पद से वंचित व्यक्ति आज निरस्त हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कैसे जीवन जिया जाए, कैसे स्थिति को नियंत्रण किया जाए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, व्यक्ति स्वयं को मारने के लिए ही चल पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान से वह इन परिस्थितियों से पार पा सकता है। सबसे पहले अध्यात्म आपको स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाता है। जिसका स्वयं पर नियंत्रण हो गया तो उसने जग जीत लिया। मन जीते जग जीत। अतः दोस्तों, समय निकालें, परमात्मा का ध्यान करें। अनेक योनियों में से मानव योनि ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस बात को समझेगा वही इसका पूर्ण लाभ उठा पाएगा। किंतु परंतु हर कार्य में होती है। परमात्मा के विषय में किंतु परंतु करना उचित नहीं है। जब हमने कुछ बनाया ही नहीं है यहाँ पर, तो हमें किंतु परंतु करने का भी कोई हक नहीं है। धन्यवाद।